मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अब पटरियों पर रफ्तार पकड़ने को तैयार है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची और देश की पहली वंदे भारत स्लीपर कोलकाता से गुवाहाटी चलेगी। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने की 17 या 18 तारीख को हरी झंडी दिखा सकते हैं और पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आने वाले समय में ये पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है जो गुवाहाटी से इसका उद्घाटन जो है आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करने की संभावना जताई जा रही है। बहरहाल ये ट्रेन कितना विशेष है और कितना इसके आम जनमानस के बीच आने से कितना लोगों को सहूलियत होगी, ये तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी इस ट्रेन के बाहर है। ट्रेन की देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। क्या विशेषताएं हैं, कैसे इसको बनाया गया है, ये सारी तस्वीरें आपको लगातार हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से सरकार का यही जिक्र है कि जहां रेलवे में किराया बढ़ाया गया और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यातायात को सुगम किया जाए और इसी दृष्टिकोण से सरकार ने ये कदम उठाए हैं और हाल फिलहाल में ये तस्वीरें लगातार आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त मेरी मौजूदगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में है और ये तस्वीरें आप देखिए। इस वक्त मैं पायलट बोगी में हूं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से भारत आधुनिकता की तरफ लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। और जहां जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, रेलवे मिनिस्ट्री इस बात का जिक्र करती है कि हम किराया बढ़ाएंगे लेकिन सुविधाएं भी बढ़ाएंगे, उसकी यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखाते हुए हम नजर आ रहे हैं। जहां प्रशासन सरकार की तरफ से ये जो पहली ट्रेन है वो निश्चित तौर पर यहाँ समर्पित की गई है। कितना इसकी सुविधाएं होंगी, ये तमाम तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर निश्चित तौर पर इस बात का गवाह है कि प्रशासन और सरकार की तरफ से ये जो तस्वीर है वो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं और क्या सुविधाएं इसके अंदर हैं ये समझने की भी हम कोशिश करेंगे। और लगातार उससे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या सुविधाएं यहाँ जो है वो सुनिश्चित की गई हैं। सीधे इस वक्त हम आपको वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, ये इसका बोगी है और इसको किस तरीके से वातानुकूलित और व्यवस्थित बनाया गया है, ये तस्वीर आपको लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर, एक बार समझाएंगे क्या इसका सिस्टम? मोटराइज नहीं है, इसके बारे में बिल्कुल। ये तस्वीर आपको जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो निश्चित तौर पर जो ट्रेन है उसको आने वाली टेक्नोलॉजी के साथ व्यवस्थित करने की कोशिश निश्चित तौर पर की गई है। और इसका जो डिजाइन है वो 180 किमी घंटा तथा इसकी जो स्पीड के साथ इसको कहीं ना कहीं मॉडिफाई करने की कोशिश की गई है। और इसका जो कुशन है वो काफी मुलायम है और सॉफ्ट बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि अमूमन तौर पर सरकार का यही प्रयास है कि लोगों को सुगम कहीं ना कहीं यात्रा मिले और उसी दृष्टिकोण में सरकार ने ये प्रयास किए हैं। क्योंकि अगर हम बात करें इसमें सस्पेंशन हो और ये नॉइस कम हो, यानी कि बाहर जब यात्रा होती है तो बहुत ज्यादा शोर होता है, लेकिन ये शोर कम होता हुआ दिखाई देगा। और जो आधुनिक एलईडी लाइट्स हैं वो मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से एक बार तस्वीरें दिखाएं कि ये पहली बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि इसमें आधुनिक एलईडी लाइट्स का भी इस्तेमाल प्रशासन की तरफ से किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो डिजाइन है वो बहुत बेहतर तरीके से बनाया गया है। और सुविधाएं क्या हैं ये आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑटोमेटिक डोर्स हैं जिनको यहां व्यवस्थित करने की कोशिश लगातार की गई है। और प्रशासन हर साल ये कोशिश करता है कि जो दरवाजे बनाए जाएं उनको सुव्यवस्थित किया जाए और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये जो दरवाजे हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं। और आप ये देखिए कि कितना कंफर्टेबल है यहाँ पर कि लगातार प्रशासन सरकार अलग अलग लाइट्स पर जो स्विच केबल्स है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग के लिए अलग स्विच है, अगर आपको फोन चार्ज करना है तो उसके लिए अलग स्विच व्यवस्थित किए गए हैं। अमूमन रेलवे में ये होता था कि लोगों को बेहतर तरीके से रेलवे प्रशासन जो है समस्या का सामना होता था कि फोन चार्जिंग को लेकर लोगों को समस्या होती थी, एक ही स्विच यहां पर होता था। लेकिन अब इसको मल्टीपल अलग अलग स्विच पर अवेलेबल कराने का काम किया गया है। आप ये देखिए, यहां पर स्विच ऑन करना है, अगर आपको लाइट का इस्तेमाल करना है तो आप स्विच ऑन कर सकते हैं, दरवाजे को ऑफ कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यह बहुत सुरक्षित व्यवस्था और सुव्यवस्थित तरीके से इसको बनाया गया है। और आप ये तस्वीर देखिए, आपको हर स्विच पर ये
नजर आएगा, यानी हर सीट पर आपको एक स्विच नजर आएगा। मल्टीपल अलग से एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं, अगर आपको लाइट की आवश्यकता है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर वातानुकूलित ये पूरी रेल की व्यवस्था है और यहाँ पर डिजिटल तरीके से कि आप कहाँ पहुंच रहे हैं, क्या डेस्टिनेशन है, इसको भी व्यवस्थित करने का काम यहाँ पर जो है रेलवे की तरफ से किया गया है। और ये पूरी स्लीपर वातानुकूलित ट्रेन है और यही बड़ी बात है कि लोगों को कैसे सुगम और बेहतर सुविधादायक कहीं ना कहीं ये यात्रा मिले, इसको लेकर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। ये आप आरएसी की व्यवस्था देख रहे हैं। अमूमन होता ये था कि जो स्लीपर ट्रेन होती थी उनमें आरएसी की व्यवस्था में 2 ट्रेनें होती थी तो लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था कि सीधे पैर रख के कोई बैठा है। अब ये समस्या नहीं है भाई, सीधे बैठिए, अलग अलग सीट है। यानी आरएसी में प्रशासन ने यह व्यवस्था सुनिश्चित की है कि लोग अलग अलग बैठकर आप जो है आरएसी की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुविधाओं का हम जिक्र करें तो प्रशासन ने स्वच्छता को लेकर क्या कदम उठाए हैं ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले इसमें 16 कोच हैं, 11 थर्ड एसी हैं, 4 सेकंड एसी हैं और 1 फर्स्ट एसी है। आप ये देखिए कि लगातार हर सुविधा का ध्यान जो है वो निश्चित तौर पर यहां पर प्रशासन की तरफ से रखा गया है। और पहला इसका जो रूट है वो मैंने आपको बताया था कि गुवाहाटी से हावड़ा तक है और इसकी जनवरी 26 में इसकी शुरुआत की जो बात है वो लगातार की जा रही है। लंबी दूरी में ये सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कराने का काम करेगी। अब हम बात सुरक्षा की कर रहे हैं तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से वॉशरूम्स की क्या व्यवस्था है। आप ये देखिए कि अमूमन जो एक सेकंड थर्ड स्टार होटल होता है वैसी यहां पर वॉशरूम की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। शॉवर की व्यवस्था है, इधर ये आप वॉशरूम देख रहे हैं, यानी कि स्पेस बढ़ा दिया गया। अमूमन समस्या ये होती थी कि वॉशरूम्स में बहुत कम स्पेस रहता था, लेकिन इस बार प्रशासन ने जिम्मेदारी उठाई है कि लोगों को बेहतर स्पेस मिले, यानी कि अच्छा स्पेस मिलेगा तो यहां पर निश्चित तौर पर यह व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। क्लीन टॉयलेट्स की बात, जो लगातार स्वच्छता की बात सरकार करती रही है, उसकी एक मियाद वाली तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें गवाह हैं कि हमारा रेलवे किस दिशा में काम कर रहा है। बाहर भी एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये मशीन लगाई गई है और फायर की जो व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अगर आप यहां देख रहे होंगे तो ये तस्वीर भी आपको दिखाई गई है। हर कोच में ये फायर सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। अमूमन स्लीपर ट्रेन्स में ये व्यवस्था नहीं होती है। और मैं गेट का जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि ये जो गेट्स हैं ये ऑटोमेटिक गेट हैं, यानी कि इनको खुलने के लिए सुरक्षा के लिए लोग यहां पर बैठने का काम करते थे स्लीपर ट्रेन्स में, लेकिन अब ये नहीं होगा। ये टोटल ऑटोमेटिक गेट है जिसका इस्तेमाल वंदे भारत में किया गया है। और प्रशासन भी इस बात का जिक्र कर रहा था कि हम सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और यही बड़ी बात है, क्योंकि जब लंबी दूरी होती है, क्योंकि गुवाहाटी से हावड़ा तक एक लंबी दूरी है वो तय करनी है, निश्चित तौर पर लगातार प्रशासन की तरफ से इस बात का जिक्र भी किया गया था। और ये तस्वीरें आपको हम दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या व्यवस्थाएं यहां पर रेलवे के माध्यम से सुनिश्चित करने का काम प्रशासन ने किया है। बहरहाल ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से, जिस तरीके से भारत में रेलवे को बेहतर बनाने का काम हो और ट्रेन के जो रूट का है वो ऐलान भी प्रशासन की तरफ से किया गया है। ये तस्वीर इस वक्त इस बात का गवाह है कि प्रशासन, सरकार सुरक्षा और बेहतर लोगों को अच्छी सुविधाएं ट्रेन के अंदर मिल सके, वो जिम्मेदारी प्रशासन ने निभाई है। और यही बड़ी बात है कि आज ऐसी तस्वीर रेलवे ने रेलवे की तरफ से देखने को मिल रही है। और लगातार इस बात का ये गवाह है कि सुरक्षा के महत्वपूर्ण से जो कदम आवश्यक थे वो प्रशासन ने उठाए। मैं चाहूंगा एक बार पीछे भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करें और आप ये देखिए कि डिजिटल बनाने के काम हो, भारतीय रेलवे को बेहतर करने का काम हो, ये तमाम सुविधाएं जो है निश्चित तौर पर प्रशासन ने सुनिश्चित की हैं। और इसका किराया कितना होगा ये भी आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। थर्ड एसी में सफर करने के लिए तकरीबन 2300 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। सेकंड एसी में के लिए आपको लगभग जो है कहीं ना कहीं 3000 रुपए और फर्स्ट एसी के लिए 3600 रुपए किराया होगा। यानी कि किराया भले ही ज्यादा हो सकता है, लेकिन जिन सुविधाओं का जिक्र प्रशासन सरकार कर रही है वो सुविधाएं जरूर यहां पर सुनिश्चित की गई हैं। और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि मॉडर्न वॉशरूम का जिक्र सरकार ने किया था, इस बार वो व्यवस्था यहां पर सुनिश्चित करवाई है। और ये अगर हम जिक्र करें तो किचन एरिया है जहां पर ये सब कुछ सुनिश्चित किया गया है। हॉट पेंट्रीज और ये व्यवस्थाएं यहां सुनिश्चित की गई हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि गार्बेज डिपॉजिट के लिए इस बार क्या काम हुआ है, यानी कि सुरक्षा के स्वच्छता के निश्चित तौर पर ये आप देखिए कि इसमें जो गार्बेज है, जो कूड़ा है, उसको प्रतिबंधित करने का काम, उस कूड़े को व्यवस्थित करने का काम इस माध्यम से किया जा रहा है। और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर गार्बेज
कॉम्पैक्टर लगाए गए हैं जो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो सूखा कचरा है, गीला कचरा है, उसको व्यवस्थित कैसे किया जाए। ये मैं तस्वीर आपको पेंट्री से दिखा रहा हूं। ये वातानुकूलित पेंट्री है और हर सुविधा का ध्यान जो है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, भारतीय रेलवे की तरफ से ये जरूर यहां पर रखा गया है। और इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट का भी इस्तेमाल जो है वो जरूर किया गया है, क्योंकि सबसे बड़ा काम ये होता है कि जो टॉकबैक यूनिट्स हैं उसका इस्तेमाल प्रशासन ने किया है, क्योंकि टॉकबैक यूनिट लगाने से ये होता है कि जिसमें जो जरूरी तमाम दिशा निर्देश हैं वो दिए जा सकते हैं। यानी कि रेलवे के लिहाज से आप ये देख रहे हैं, इंडियन रेलवे वेलकम्स यू, ऐसे डिजिटल तरीके से जो भी मैसेज डिलीवर करना हो, यानी कि कोई संदेश देना हो, उस संदेश को बेहतर तरीके से भेजने का काम भी प्रशासन की तरफ से, रेलवे की तरफ से किया गया है। और ये तस्वीर लगातार आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की ये पहली रेलवे है जिसको सरकार और प्रशासन की तरफ से सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। एक मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप ये देखिए कि फर्स्ट एसी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और कैसे पायलट से संपर्क किया जाए वो तस्वीर यहां मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जस्ट आपको पुश करना है और अगर आपको कोई संवाद करना है, कोई इमरजेंसी है तो आप बातचीत कर सकते हैं। दूसरी तस्वीर मैं आपको यहां दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि वॉशरूम में क्या व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। आप देखिए कि यहां पर शॉवर की व्यवस्था है और ये फर्स्ट एसी में बेहतर वॉशरूम का बनाने का जो काम है वो प्रशासन की रेलवे की तरफ से किया गया है, यानी कि फर्स्ट एसी में लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके। मेरे साथ इन्फ्लुएंसर्स हैं कुछ जो लंबे समय से रेलवे को लोगों तक पहुंचाते हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा। इस ट्रेन का हमें लगभग पिछले 3 साल से इंतजार था। इसके जो पहला रेक बना था उसमें कुछ फॉल्ट था, तो उसको नहीं, ये तीसरा रेक है, 2025 मेड है और फाइनली बदलते भारत की बदलती रेल है। और इसमें एक छोटा सा मैसेज मेरा आपके थ्रू ये है कि ट्रेन को भी हम अपनी प्रॉपर्टी समझें, मेंटेन रखें, हाइजीन, साफ सफाई रखें और जैसे हम घर में रहते हैं ना वैसे ही रहना है भाई। गंदगी कम करें, आराम से ट्रेवल करें ताकि आपके साथ भी जो पैसेंजर ट्रेवल करे उनको भी कोई दिक्कत ना आए। आप लोग ये तस्वीरें दिखाते भी हैं। इस बार इस ट्रेन में आपको क्या लगता है, पहली स्लीपर ट्रेन है तो क्या बेहतर बनाने की कोशिश है जो आपको अच्छा लगा हो अपने हिसाब से? इसमें देखिए कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। पहली बात, जो हैंडीकैप पैसेंजर है उनके लिए अलग से सीट बनाई गई है ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। और एक जो कोच अटेंडेंट होते थे जो हमें बेड रोल देते थे एसी में, उनको भी दिक्कत होता था। जैसे कोच फुल है तो वो डोर के पास बैठे रहते थे, ठंड में दिक्कत होता था। स्पेशली उनके लिए भी इसमें एक अलग से सीट बनाई गई है। आपको क्या लग रहा है, क्या बेहतर है इस बार? देखिए, बेहतर अगर मैं बात करूं तो इस बार ही बिल्कुल ही, अगर ऐसा बोले ना कि ये इंडिया की मोस्ट वांटेड ट्रेन रह चुकी है, मोस्ट वांटेड, इसको हर कोई चाहता है ना, क्योंकि मोस्ट वांटेड उस वे में नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि देखो इसको हर कोई पसंद कर रहा है, इसका वेट हर कोई कर रहा था। कि अभी तक हम जैसे विजुअल्स में देखते थे बाहर कंट्रीज की ट्रेन को, अब वो चीज अपने घर में अवेलेबल है। लेकिन थोड़ा किराया महंगा है। हाँ, किराया देखिए, अगर आप थोड़ा सा लग्जरी में जाना चाहेंगे तो उसका तो आपको पे करना पड़ेगा। बिल्कुल पे करना पड़ेगा। किराया इतना भी महंगा नहीं है। लगभग गुवाहाटी से हावड़ा तक आपको 2300 रुपए पे करने, थर्ड एसी के, उसमें आपकी कैटरिंग भी इंक्लूड है। और उसमें अब एक चीज और अच्छी हुई है, जिस राज्य में ट्रेन चलेगी ना तो उसी राज्य का जो फेमस खाना है वही आपको ट्रेन में दिया जाए। ये तो अच्छी बात। अच्छा, फूड को लेके बहुत समस्याएं रहती थी, आप लोग भी वीडियोस डालते थे, तो अब क्या फूड को लेकर क्या आपको लगता है इन दिनों में जब से भारतीय रेलवे अश्विनी वैष्णव के हाथों में कमान है, मोदी जी के हाथों में कमान है, तब से कुछ तस्वीर बदली है? हाँ, तस्वीर थोड़ी और बदली है लेकिन और भी बदल सकती है आने वाले टाइम में। जैसे अब अभी तक क्या चलता था, आप कहीं भी ट्रेवल करिए, प्रीमियम ट्रेन में आपको नाश्ते में वही कटलेट वगैरह मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपकी ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी जा रही है तो हावड़ा का जो फेमस ब्रेकफास्ट है वो आपको मिलेगा। गुवाहाटी से अगर हावड़ा आएगी तो गुवाहाटी का जो फेमस फूड है वो आपको मिलेगा, रीजनल लोकल खाना। तो मुझे ये लग रहा है जैसे मैं गुवाहाटी जाऊंगा और मुझे वहां का रीजनल खाना मिलता है, ये तो अच्छी बात है। बात है, क्योंकि आप इंडिया में, ये होना भी चाहिए ना, आप इंडिया में किसी भी कोने में जाओ तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ का खाना, ये सब देखने के लिए और मिले तो मतलब बिहार ट्रेन जाएगी तो लिट्टी चोखा कहाँ मिलेगा? ये बड़ी अच्छी बात है और ये बड़ी अच्छी कोशिश है सरकार की तरफ से जो की गई है। बहरहाल शशांक से हम बातचीत कर रहे थे, ये तमाम लोग हैं जो रेलवे की हर तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं और जिस बात का जिक्र शशांक कर रहे थे वो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यही इस बात का यही है। बिल्कुल, कोच अटेंडेंट के लिए अलग से सीट दी गई है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है अलार्म अनाउंसर। जैसे अगर आप कूपे में ट्रेवल कर रहे हैं केबिन में, तो वहाँ पर एक कोच अटेंडेंट बेल दी होती है, आप उसको प्रेस करेंगे तो जो कोच अटेंडेंट है वो आपको आके अटेंड करेगा कि आपको क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। जैसे ही किसी भी कूपे या केबिन की प्रेस होगी तो यहाँ पर ब्लिंक हो जाएगा, जैसे ABCDEFGH दिया हुआ है
तो जैसे ही ब्लिंक होगा कोच अटेंडेंट आके आप मतलब अगर आपको कोच अटेंडेंट से किसी भी तरीके का सहयोग चाहिए तो आप उनको मैसेज देंगे, वो यहाँ रेस्ट कर रहे होंगे, वो सीधे आपके पास पहुंचेंगे और आपकी मदद करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि फर्स्ट एसी की क्या तस्वीर है, वो तस्वीर भी आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये भारत की पहली स्लीपर ट्रेन की फर्स्ट एसी की तस्वीर है। आप ये देखिए, स्टेयर्स देखिए, इसको कितना अपडेट कर दिया है। तो निश्चित तौर पर ये अच्छी तस्वीर है फर्स्ट एसी से, अगर दो लोगों को जाना है। और ये शशांक, ये व्यवस्था मुझे लग रहा है कूपे, अगर आप जैसे दो लोग ट्रेवल कर रहे हैं, कूपे उन्हें अलॉट होता है जो कपल्स होते हैं, जैसे जो हस्बैंड वाइफ या जो साथ में अपनी प्राइवेसी चाहते हैं वो लोग ट्रेवल करते हैं, रेलवे उन्हीं को अलॉट करता है। अगर आप सिंगल ट्रेवल करेंगे तो ये आपको बहुत कम ही मिलेगा। और इसमें एक चीज आपको और यूनिक दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए, अभी आपको बाहर का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ट्रेन मैनेजर आएगा, टीटी आएगा, नॉक करेगा तो आप यहाँ से प्रेस करके पहले देख सकते हैं कि बाहर कौन है। ये बहुत बेहतरीन सुविधा है। आप देखिए, इसको मैं पुश कर रहा हूँ, अभी ये देखिए, अभी ये ब्लैंक है, मतलब आपको नहीं बाहर का दिख रहा। अगर आप चाहते हैं बाहर का देखना तो आप जस्ट पुश करिए और आपको बाहर की हर तस्वीर दिखेगी। और सुविधा, सुरक्षा का भी बहुत ध्यान रखा बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा दिया हुआ है, हर कोच के एंट्री पर। इसके साथ यहाँ पर देखिए, अगर इनकेस कुछ इमरजेंसी आती है तो इसको आप खोल के प्रेस करके ट्रेन को रोक भी सकते हैं। बिल्कुल तमाम सुविधाओं का ध्यान दिया गया है। फर्स्ट एसी से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल ये लगातार तस्वीरें बता रही हैं कि भारतीय रेलवे का जो कदम है, बेहतर और सुविधाजनक जो संकल्प भारतीय रेलवे का है कि लोगों को यात्रा मिले, सुगम यात्रा मिले, उस दिशा में लगातार भारतीय रेलवे कृत संकल्पित है। सुविधाओं का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। आप ये देखिए कि ट्रेन में प्रशासन की तरफ से, जो प्रबंधन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। आप ये देखिए कि वाटर कूलर की यहाँ पर व्यवस्था है, यानी कि अगर आपको ट्रेन में पानी ठंडा करना है तो ये व्यवस्था यहाँ सुनिश्चित की गई है। आप ये देखिए कि अगर आपको ज्यादा ठंडी करनी है बॉटल, डीप फ्रीजर पर पुश कीजिए, उसके बाद आप बॉटल्स को ज्यादा फ्रीज कर सकते हैं। आप ये सुविधा देखिए। इसके बाद आप आइए, ये हॉट केश यहाँ पर व्यवस्थित किए गए हैं। इनमें आपको कुछ भी खाना गर्म करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुविधाजनक रेलवे जिस बात का जिक्र करती है उसका व्यवस्थित तरीके से यहाँ जो ध्यान है वो लगातार रखा गया है। और आप देखिए, इसमें स्पेस भी देने की कोशिश है, यानी कि हर कोच में ये हॉट केस व्यवस्थित किए गए हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर एक नहीं, दो हॉट केस बनाए गए हैं, यानी कि लोगों को बेहतर सुविधा मिले। साइड में आप देखिए, ये वॉश बेसिन भी है जिसमें आपको ठंडा पानी और गर्म पानी, दोनों पानी आपकी सुविधा के हिसाब से उपलब्ध हो जाएंगे। यानी कि प्रशासन लगातार ये सुनिश्चित कर रहा है कि सरकार हमेशा ये जिम्मेदारी उठाने की कोशिश कर रही है कि लोगों को सुविधाजनक कहीं ना कहीं यात्रा मिले। और जिस ऑटोमेटिक डोर्स का हम जिक्र कर रहे हैं वो भी यहाँ लगातार सुनिश्चित किया गया है। आप ये देखिए, ये यहाँ पर ऑटोमेटिक डोर्स हैं जिनकी व्यवस्था भी लगातार प्रशासन की तरफ से, रेलवे की तरफ से सुनिश्चित कराई गई है। तो वहीं भारतीय रेलवे एक बार फिर यात्रा के अनुभव को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। हाई स्पीड और आधुनिक सुविधाओं के लिए जाने जाने वाली वंदे भारत ट्रेन अब स्लीपर अवतार में भी यात्रियों को लुभाने आ रही है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने साफ किया कि ये ट्रेन लंबी दूरी के यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित और पूरी तरह वर्ल्ड क्लास बनाने के उद्देश्य से डिजाइन की गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का और यात्रियों को नई सुविधाएं देने का जो संकल्प है, उसी में एक नया प्रयास है वंदे भारत का स्लीपर वर्जन। आप सबने चेयर कार वर्जन का तो अनुभव किया ही है। अब ओवरनाइट जर्नी के लिए 1000 से 1200-1500 किलोमीटर की जर्नी के लिए, जिसमें शाम को बैठ के अर्ली मॉर्निंग पहुंच सके, उस तरह की जर्नी के लिए वंदे भारत स्लीपर का डिज़ाइन किया गया है। इस डिज़ाइन में प्रैक्टिकली एक टोटली नए तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसका प्रोपल्शन सिस्टम पूरी तरह से नया डिज़ाइंड है। इसका जो सस्पेंशन सिस्टम यानी बोगी है वो पूरी तरह से नए डिज़ाइंड है। इसके जो कोचेज़ हैं, कोच का डिज़ाइन भी एकदम नया है। ड्राइवर्स की कैबिन का डिज़ाइन एक अलग तरीके से एर्गोनॉमिक डिज़ाइन किया गया है। कोचेज़ के आपस में जो कपलर हैं वो नए डिज़ाइन के सेमी ऑटोमेटिक कपलर्स लगाए गए हैं, जिससे कि चलने के टाइम में कोई झटका ना आए।
हर चीज में पैसेंजर्स के कंफर्ट को, पैसेंजर्स की सेफ्टी को फोकस में रखते हुए डिजाइन किया गया है। सीसीटीवी कैमरास प्री फिटेड हैं, कवच प्री फिटेड हैं, जो ब्रेक सिस्टम है उसमें टोटल नई तरह से प्रोग्रामिंग की गई है। पैसेंजर्स के अंदर कंफर्ट के लिए सीट नए तरीके से डिजाइन की गई है। जो लैडर है चढ़ने का, उसका एर्गोनॉमिक डिजाइन किया गया है। और जब डिजाइन किया गया था तब करीब करीब कोई हैवी बिल्ट व्यक्ति हो, कोई शॉर्ट हाइट का हो, कोई लॉन्ग, कोई टॉल हो, कोई लाइट हो, हर तरह के व्यक्ति को अंदर बैठा के चढ़ा के डिजाइन के टाइम में उसका प्रैक्टिकल फीडबैक लिया गया है। अंदर टॉयलेट्स का डिजाइन नए तरीके से किया गया है, जैसे पानी का वेस्टेज कम से कम हो और साथ ही साथ पानी स्पिल होकर एरिया जो बाकी का फ्लोर है उस पर ना आए। पेंट्री एक नए डिजाइन का है, आप अंदर जाके देखेंगे पेंट्री नए डिजाइन का है। प्लस जो साथ में जो सर्विस करने वाले कर्मचारी होते हैं, क्लीनिंग के लिए हो, खाना सर्व करने के लिए हो, उन सब के लिए भी अलग से व्यवस्था इसमें ट्रेन में देखी गई है। उनके लिए अलग से बर्थ रखी गई है, अलग से व्यवस्था, उनके लिए एरिया डेजिग्नेट किया गया है।